आज का हमारा टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इसको डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। व्हाट इज फ्लावर? व्हाट इज फ्लावर? व्हाट इज फ्लावर? What is flower? A flower is a modified stem। जो हमारे पास स्टेम होती है, दिस इज अवर स्टेम। स्टेम के ऊपर होते हैं नोड और इंटरनोड, और जैसे जैसे ये स्टेम इलोंगेट करती है, जो इंटरनोड का डिस्टेंस है वो भी क्या करता है? इलोंगेट करता है। अब जैसे ही मान के चलो ये हमारे पास स्टेम थी, अगर इसको मैं कंप्रेस कर दूं, बिल्कुल कंडेंस कर दूं, बिल्कुल कंप्रेस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी? फ्लावर बन जाएगा। व्हाट इज फ्लावर? ए फ्लावर इज ए फ्लावर इज ए modified stem in which apical meristem change into floral meristem। एपिकल मेरिस्टेम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। अब जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट थे हमारे पास नोड्स, और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोड। अब जैसे ही हमने इस स्टेम को ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो उसके बाद इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। जब ये स्टेम के अंदर था तो नोड्स के बीच में डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा था, क्योंकि स्टेम ग्रो कर रही थी। अब जैसे ही ये फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, तो अब क्या होगा? जो इंटरनोड है उसकी डिस्टेंस या फिर उसका जो गैप है ये वो इंक्रीज नहीं होगा, डू नॉट इलोंगेट। फ्लावर के अंदर क्या होता है? इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट। ठीक है, इसको हम कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने कर दिया कंप्रेस, और ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। यहाँ पे क्या होगा? जो ये कंडेंस हो जाएगी किसके अंदर? केवल ये एक ही फ्लावर बनेगा, ना कि बहुत सारे। इसको हम बोलते हैं सोलिटरी फ्लावर। सोलिटरी, ठीक है, केवल यहाँ पे एक ही फ्लावर बनेगा। दिस इज सोलिटरी। अब बात करते हैं हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इट इज arrangement of flower on the floral axis। Inflorescence, it is an arrangement of flower on floral axis इन फ्लोरल एक्सिस। इसके अंदर फ्लावर के अंदर एक बात और, जो हमारे पास नोड्स और इंटरनोड्स थे, जो नोड और इंटरनोड थे,
यहाँ से क्या निकल रही थी, या हो सकता है कोई लीफ निकल रही थी या फिर कोई स्टेम निकल रही थी, लेकिन जैसे ही फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होगी, अब क्या होगा, यहाँ से जैसे ही स्टेम को हमने कंप्रेस कर दिया, उसके बाद यहाँ से फ्लावर की अपेंडिजेज निकलेगी, जिनको हम बोलते हैं जैसे कि कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, ये कुछ फ्लावर के ऐसे पार्ट्स निकलेंगे, जैसे कि कैलिक्स, क्रोला, उसके बाद एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कहां से, नोड से। जो नोड थे स्टेम के अंदर वो कन्वर्ट होगी कि जो नोड्स थे पहले क्या निकल रहे थे वहां से, स्टेम, ब्रांचेस निकल रही थी या फिर कोई लीफ निकल रही थी ऐसे, लेकिन अब यहां से क्या निकलेंगे, जो फ्लावर की अपेंडिजेस, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये कुछ पार्ट्स अराइज होंगे यहां से। इनफ्लोरेसेंस, इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर कैसे अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। ये दो टाइप में हो सकती है, इट कैन बी इन टू वेज। फर्स्ट इज रेसेमोज और सेकंड इज साइमोज। टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, फर्स्ट वन इज रेसेमोज और सेकंड इज साइमोज। रेसेमोज के अंदर क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती, लेकिन साइमोज के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। डायग्राम से ये अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, इसके ऊपर फ्लावर ऐसे साइड में ग्रो करते रहते, ठीक है, लेटरली ऐसे फ्लावर बनते रहते। और जो स्टेम है वो आगे क्या करते, डिवाइड करते रहते आगे कंटिन्यू। जो फ्लोरल एक्सिस है हमारे पास, जो ये फ्लोरल एक्सिस है, इसके अंदर क्या करते, ये आगे डिवाइड करती रहती, मीन्स आगे इलोंगेट करती रहती। दिस इज रेसेमोज। लेकिन साइमोज के अंदर ऐसा नहीं है। साइमोज के अंदर क्या होता है, जो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर के अंदर। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, दिस इज अवर फ्लोरल एक्सिस, और ये किसके अंदर टर्मिनेट होगी, ये ऐसे फ्लावर के अंदर टर्मिनेट होगी। अब ये फ्लोरल एक्सिस है, ये आगे ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन रेसेमोज के अंदर क्या हो रहा था, जो फ्लोरल एक्सिस थी वो आगे ग्रो कर रही थी, इसके अंदर क्या होगी, टर्मिनेट, टर्मिनेट इनटू फ्लावर। और यहां पे ग्रोइंग कंटिन्यू। इसके ऊपर जो फ्लावर थे, फ्लावर कैसे, यहां पे क्या बनेंगे, न्यू फ्लावर। दिस इज न्यू फ्लावर और दिस इज ओल्ड फ्लावर। जैसे जैसे जो फ्लोरल एक्सिस है वो आगे की तरफ जाएगी, उसके ऊपर फ्लावर्स ऐसे बनते जाएंगे, मीन्स न्यू फ्लावर, ऐसे न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर। और पीछे कौन से फ्लावर रह जाएंगे, ओल्ड। जैसे एक फ्लावर बना, उसके बाद न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर, न्यू फ्लावर। तो जो ये पहले बना था ये कैसा हो गया, ये तो ओल्ड फ्लावर हो गया ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, जो न्यू फ्लावर है वो कहां पे होंगे, टॉप ऑफ द एक्सिस पे होंगे, एक्सिस, और ओल्ड फ्लावर बिहाइंड।
ठीक है, न्यू फ्लावर एट द टॉप, न्यू फ्लावर एट द टॉप और ओल्ड फ्लावर कहां पे, बिहाइंड। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। उसके बाद अगर बात करें हम साइमोज के बारे में, साइमोज के अंदर क्या हो जाते, ये टर्मिनेट हो जाते इनटू फ्लावर। उसके बाद ये आगे ग्रो नहीं कर सकती, मीन्स अब जो नए फ्लावर बनेंगे वो पीछे की तरफ बनेंगे। कहां पे बनेंगे, पीछे की तरफ। ये यहां पे ऐसे न्यू फ्लावर, ये कहां पे बन रहे हैं, पीछे की तरफ। अब ये कैसा फ्लावर हो गया हमारे पास, ओल्ड फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर हो गया हमारे पास, ओल्ड फ्लावर। और उसके बाद जो न्यू फ्लावर है वो कहां पे बनेंगे, बेस के ऊपर। दिस इज न्यू फ्लावर, मीन्स ऐसे पीछे की तरफ, न्यू फ्लावर पीछे की तरफ बनेंगे और ओल्ड फ्लावर कहां पे, टर्मिनेट पे। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेसिपिटल अरेंजमेंट, बेसिपिटल अरेंजमेंट means basipetal, new flower at the base। और इसके अंदर न्यू फ्लावर towards the tip, towards the tip or near the tip। and X is continue grow। इसको हमने बोल दिया रेसिमोज। अब एक चीज है, एक के अंदर होती लिमिटेड ग्रोथ और एक के अंदर अनलिमिटेड। अब मेरे को अब देख के बताओ, जो साइमोज है, साइमोज के अंदर क्या हो गया, जो ग्रोथ है यहाँ पे आके टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, ये फ्लावर के अंदर रुक गई। क्या ये फ्लोरल एक्सिस है, आगे ग्रो कर रही है, नहीं कर रही, मीन्स आगे ग्रो नहीं कर रही, तो ये यहाँ पे ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड। ग्रोथ क्या होगी यहाँ पे, लिमिटेड। तो साइमोज के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ है आकार। लेकिन अगर बात करें हम रेसिमोज के बारे में, रेसिमोज के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, तो इसके अंदर ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ अकर। अब हम इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या होता है हमारे पास, ए मॉडिफाइड सूट होती है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। अब जैसे ही हम स्टेम को या सूट को ऐसे कंप्रेस करते हैं तो जो इंटरनोड था वो क्या हो जाता है, आगे इलोंगेट नहीं करता। इसके अंदर जैसे स्टेम के अंदर जैसे जैसे स्टेम की लेंथ बढ़ती है तो इंटरनोड क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं। लेकिन फ्लावर के अंदर ऐसा नहीं है, उसके फ्लावर के अंदर इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट।
इंटरनोड के अंदर कोई इलोंगेशन नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें जो एपिकल मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। जैसे कि ये हमारे पास स्टेम थी, यहां पे इसको हम बोलते हैं एपेक्स। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ, जो एक फ्लोरल एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट कैसे है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वन इज रेसिमोज, सेकंड इज साइमोज। अगर हम बात करें रेसिमोज के बारे में, जो रेसिमोज के बारे में, जो इसके अंदर फ्लोरल एक्सिस है वो क्या करती, कंटिन्यू ग्रो करती। रेसिमोज के अंदर जो फ्लोरल एक्सिस है वो क्या करती, कंटिन्यू ग्रो करती। लेकिन साइमोज के अंदर ये किसके अंदर, एक फ्लावर के अंदर ऐसे कन्वर्ट हो जाती, मींस ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती। ये आगे जो फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रो नहीं करती, वो किसके अंदर, एक फ्लावर के अंदर आके टर्मिनेट हो जाती है। ये देखो, अब जो रेसिमोज थे उसमें जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रोइंग पार्ट है, मींस ग्रो कर रही है, तो इसलिए इसके अंदर ग्रोथ कैसी होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हम बात करें साइमोज के बारे में, इसके अंदर जो फ्लोरल एक्सिस थी वो टर्मिनेट होके रुक गई, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर टर्मिनेट होके रुक गई, तो इसके अंदर ग्रोथ कैसे होगी, लिमिटेड। कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ। अब अगर हम बात करें इसके अंदर एक्रोपिटल और बेसिपिटल, सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिपिटल अरेंजमेंट किसके अंदर देखने को मिलेंगे। बेसिपिटल बोल ले तो न्यू फ्लावर एट द बेस, न्यू फ्लावर एट द बेस किसके अंदर, साइमोज के अंदर, न्यू फ्लावर एट द बेस। न्यू फ्लावर एट द बेस और ओल्ड फ्लावर नियर द टिप और एट द टिप। उसके बाद एक्रोपिटल सक्सेशन बोले तो न्यू फ्लावर एट द टिप या टुवर्ड्स ग्रोइंग स्टेम, ग्रोइंग फ्लोरल एक्सिस, सॉरी ग्रोइंग फ्लोरल एक्सिस, और ओल्ड फ्लावर कहां पे, पीछे की तरफ। इसको हमने बोल दिया एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ओके, एक बार फिर से रिपीट करें कुछ पॉइंट्स। एक्रोपिटल अरेंजमेंट किसमें, रेसिमोज के अंदर। बेसिपिटल अरेंजमेंट मींस नए फ्लावर्स कहां पे, न्यू फ्लावर्स कहां पे, बेस में, उसको हम बोलेंगे साइमोज। ओके, क्लियर, ठीक है।